जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम अभी बिहार स्पेशल का जो जीके पढ़ रहे थे तो बहुत पढ़ लिया। अब थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते हैं क्योंकि रेलवे का ही वैकेंसी आने वाला है, कुछ आ भी गया है। तो इसको हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट सब जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और आप ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है कॉमेंट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सौर सेल प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित करता है? तो बताइए। रासायनिक प्रभाव द्वारा, उसके बाद वायुमंडल प्रभाव द्वारा, उसके बाद फोटोवोल्टिक प्रभाव द्वारा, उसके बाद शारीरिक प्रभाव द्वारा। तो आप सही बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, ये फोटोवोल्टिक प्रभाव के कारण ही क्या करता है, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आप ये भी और जान लीजिए, सौर सेल जो बनाया जाता है ये सिलिकॉन धातु का इसमें प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्वनि जो होता है, ध्वनि जो है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ध्वनि से ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसमें। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्वनि का अगर दाब का कोई प्रभाव पड़ता है तो दाब का जो होता है ना, कोई प्रेशर का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, 0 डिग्री C पर हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? बताइए, मतलब चाल कितना होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसमें पूछ रहा है ये। तो बताइए 330 मीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद 350 मीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद 380 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आप सभी जानते होंगे 332 होता है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो इसमें 330 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प इंद्रधनुष के रंगों का उचित अनुक्रम है? मतलब ये सीरीज में ये पूछ रहा है। रेनबो जो होता है, जो बनता है, जो मतलब वर्षा की बूंदें परावर्तन के कारण जो ये बनता है, जो हमेशा ये दिन के समय ये बनता है। तो ये इसमें एक पूछ रहा है, उसका जो सीरीज है कलर का वो पूछ रहा है। तो कौन सा? तो पहला में लाल हरा पीला, उसके बाद नीला हरा पीला, उसके बाद हरा बैगनी लाल, उसके बाद बैगनी नीला हरा। तो बैगनी नारंगी लाल। तो हम सब जानते हैं इसका ट्रिक भी होता है, बैजानी हाफी नाला। तो इसमें जो आप बैठाइएगा बैजानी नी हापी, मतलब हापी नाला, तो ये वाला बैठता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है ये उसका होता है लाल का, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे कम होता है वोलेट बैगनी का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए सिग्नल सब में लाल रेड का ही प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करने वाला है। तो बताइए विभवांतर से क्या मापता है? हम सभी जानते हैं वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर से। उसके बाद विद्युत धारा जो मापता है एम्पियर में मापा जाता है। उसके बाद आवेश को किस में मापा जाता है? आवेश का जो होता है किसमें, कूलम में माना जाता है। चालकता को क्या होता है, मोह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। तो 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 1 और फिर सी का 4 और डी का 3 दिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पियानो द्वारा निर्मित ध्वनि डैश के कारण बांसुरी द्वारा निर्मित ध्वनि से भिन्न होती है। तो किसके कारण ध्वनि जो होता है भिन्न सुनाई पड़ता है, मतलब मोटा और पतला, ये पूछ रहा है। तो गुणता, उसके बाद आवृत्ति, उसके बाद प्रबलता, उसके बाद पिच। तो इसमें बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानिएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणता हो जाएगा, क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, 100 वाट के बिजली के बल्ब उपयोग प्रतिदिन 6 घंटा के लिए किया जाता है। तो किलोवाट घंटा में एक दिन में बल्ब द्वारा खपत ऊर्जा क्या होगा? तो इस हम जानते हैं, इसको निकालने के लिए वीट बटे 1000 होता है। तो इसमें कर दीजिए, तो इसमें हो जाएगा 100 गुना 6, उसके बाद बटे कितना हो जाएगा, दिन का इसमें दिया नहीं तो दिन नहीं लिखेंगे, तो बटे 1000 कर देंगे। तो इसमें करेंगे तो 2 0 जो 0 कट जाएगा, उसके बाद इससे भाग देंगे तो 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.6। तो यही इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नोबनिकल है। इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वस्तु में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है? तो बताइए किस में होगा, m द्रव्यमान और v वेग वाला, उसके बाद द्रव्यमान 2m, उसके बाद गति 2v, उसके बाद द्रव्यमान 2m और गति 3v, उसके बाद द्रव्यमान m और उसके बाद वेग 4। तो इसमें देखिए इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का होता है ½ mv²। क्या होता है, ½
वी स्क्वायर, तो इसमें बैठा देखिए किसमें ज़्यादा होगा, तो बैठाइएगा तो इसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा होगा, बैठाते हैं यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे द्रव्यमान 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद भी कितना है 3, तो इसमें 3 पे स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये दोनों कटेगा तो इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाता है गतिज ऊर्जा, तो यही इसमें ज़्यादा हो जाएगा। इस पर बैठाइएगा तो इसका हो जाएगा, इसका होगा 4 चौक 16, 8 ही होगा इसका, तो इसमें सबसे अधिक जो आता है सी नंबर का, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसका हो जाएगा 2m द्रव्यमान और 3 वेग से गति होगा, इसी का ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग मतलब वेव तरंग निर्वात के माध्यम से फैल सकती है, मतलब जो वैक्यूम होता है उसमें कौन सा मतलब चल सकता है, तो बताइए। यांत्रिक तरंग, उसके बाद यांत्रिक तथा गैर यांत्रिक तरंग, उसके बाद गैर यांत्रिक तरंग, उसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए यांत्रिक तरंग ऐसा होता है जिसमें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, उसको बोलता है यांत्रिक तरंग। जैसे ध्वनि हो, यह होगा अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आता है, ये यांत्रिक तरंग होता है, इसमें माध्यम चाहिए उसको तभी ये चल सकता है, नहीं तो नहीं। उसके बाद होता है एक होता है अयांत्रिक तरंग या गैर यांत्रिक तरंग, उसमें माध्यम नहीं चाहिए। जैसे प्रकाश के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, उसके लिए चला आता है, निर्वात में वो चल सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, गैर यांत्रिक तरंग। इसमें चलने के लिए कोई भी इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक निश्चित द्रव्यमान की वस्तु ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है। ये पूछ रहा है अगर कोई वस्तु को ऊपर से जब स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताइए। स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दूसरा हम पूछ रहे हैं, स्थैतिक शक्ति बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। उसके बाद स्थितिज शक्ति और गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ जाती है। चौथा हम बोल रहे हैं स्थितिज की शक्ति और गतिज दोनों कम हो जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसमें क्या होता है जब गिराया जाता है स्थितिज ऊर्जा कम हो जाता है लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होता है बढ़ जाता है, क्योंकि हाइट पे कोई भी जाने पर रहने पर उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु की गति और स्थिर बल में क्या परिवर्तन होता है, तो ये बताइए। उसका विपरीत है। नंबर 1 में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और एक ही समय में स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। उसके बाद दूसरा हम पूछ रहे हैं गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और एक ही समय में स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरा हम बोल रहे हैं गतिज और स्थिर शक्ति दोनों बढ़ता है, दोनों को बढ़ाता है। उसके बाद चौथा हम बोल रहे हैं गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा दोनों में कमी आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसमें क्या होता है जब ऊपर की ओर तो क्या परिवर्तन, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और एक ही समय में स्थिर ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है हर क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया होती है, इसका अर्थ क्या होता है। तो हम सब जानते हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है इसमें क्या बोलता है, इसमें कौन सा नियम होता है, तो न्यूटन का कौन सा नियम होता है। हर क्रिया के पीछे एक विपरीत प्रक्रिया बल कार्य करता है, तो उसको क्या बोला जाता है। तो ये कौन सा नियम होता है न्यूटन का, बताइए। बॉयल के नियम से, आर्किमिडीज के न्यूटन की गति के तृतीय नियम से, तो इसमें चौथा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति के तृतीय नियम होगा। ये बताता है कि कोई भी दिशा में जब बल लगाता है तो वो उधर से भी लगाता है विपरीत दिशा में, तो उसको क्या बोलता है, उसी को बोलता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिया था। पहला में बोलता था कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य न करे। दूसरा नियम में बताया था उसने, न्यूटन ने बताया था F बराबर ma। क्या बताया था, F बराबर ma, मतलब बल जो लगता है ये मास और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण के बराबर होता है, ये बताया था उसने दूसरा नियम में। और तीसरा में यह बताया था कि हर क्रिया के पीछे एक विपरीत प्रक्रिया बल कार्य करता है। इसे बोला जाता है क्या, ये न्यूटन का तृतीय नियम कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। इसमें पूरा एक बल्ला हवा में 1000 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उत्सर्जन करता है। यदि किसी पानी की सतह के नीचे ध्वनि का सामना किया गया तो संचरित हवा में परावर्तित ध्वनि की तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। यह देखते हुए कि हवा में ध्वनि का गति इतना और पानी में
इतना। तो इसका कुछ नहीं, इसे पूछ रहा है कि सिर्फ बटा कर दीजिए इसका। इसको बटा कीजिएगा तो इसमें कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 340/1480। तो इसको कटाइएगा तो आ जाएगा ये 17 दूनी 34 आ जाएगा और ये 74 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ये इसका हो जाएगा, सिर्फ इसको बटा करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है शक्ति की इकाई क्या है। जूल है, एम्पियर है, कूलम है, वाट है। तो हम सब जानते हैं शक्ति का इकाई वाट, किलोवाट, मेगावाट, एचपी, ये सब किसका मात्रक है, शक्ति का है। क्या क्या है, वाट है, किलोवाट, मेगावाट, एचपी, ये सब शक्ति का मात्रक है। ठीक, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निकाय का वेग डैश बदला जा सकता है। तो बताइए इसमें क्या नहीं बदला जा सकता है। निकाय का वेग और चाल दोनों को बदलकर, उसके बाद निकाय का आकार बदलकर, उसके बाद केवल निकाय का चाल बदलकर, केवल निकाय की गति की दिशा बदलकर। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है किसी निकाय का वेग डैश नहीं बदला जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निकाय के आकार का बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा। मतलब ये पूछ रहे हैं ग्रेविटेशनल मान किस जगह शून्य होगा। समुद्र की सतह पर, उसके बाद ध्रुवों पर, उसके बाद भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। देखिए हम सब जानते हैं इसका जो सबसे अधिक जो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ये सबसे अधिक जो होता है ये ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। ये पूछ रहा है क्या, शून्य होता है। लेकिन ये सबसे कम जो शून्य जो होता है, ये शून्य होता है कहाँ पे, ये वहाँ पे होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होगा। कहाँ पे होगा, ये सेंट्रल में होगा। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, ये शून्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप सभी यहाँ पे अभी ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इसमें बताइए आपका कितना सही हुआ है और वीडियो कैसा लगा। इसको सीरीज स्टार्ट जारी रखें या इसको छोड़ दें, आप बताइए, क्योंकि अब नेक्स्ट दिन से क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ाएंगे। आप ज़रूर बताइए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।